अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि पार्ट 1 से क्या क्या चीज़ें आपकी आ सकती हैं। इस लेक्चर में हम पार्ट 2 को देखेंगे। ठीक है, पार्ट 2 में हमारे पास मोड्स ऑफ ट्रेड है। ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से अक्सर आपसे काफ़ी सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं, तो ये आप देख लीजिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ओपन अकाउंट आपका क्या है, इसकी एक डेफिनेशन देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप देख लीजिएगा कि सेलर के व्यू से क्या है और बायर के व्यू से क्या है। बेसिकली देखें, मुख्तलिफ मोड्स होते हैं आपके। ठीक है, ये मुख्तलिफ मोड्स जो हैं ये अफेक्ट करते हैं आपके बायर पे भी और आपके सेलर पे भी, बेसिकली आपके इंपोर्टर और एक्सपोर्टर पे। ठीक है, कुछ मोड्स जो हैं वो आपके एक्सपोर्टर को आपके एडवांटेज देंगे, तो कुछ जो है वो आपके इंपोर्टर को एडवांटेज देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आप देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या क्या आपका रिस्क होगा ओपन अकाउंट में। ठीक है, किसके प्रिस्पेक्टिव से क्या रिस्क होगा। ठीक है, एक्सपोर्टर कैसे उसको मिटिगेट आपका कर सकता है। ठीक है, एडवांटेज आपका क्या हो जाएगा, एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपके सेलर के क्या हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे ऊपर मैंने आप लोगों से क्या कहा, ओपन अकाउंट की आप डेफिनेशन देख लेंगे कि ओपन अकाउंट आपका होता क्या है। ठीक है, ये एक पैराग्राफ से आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप ये देख लेंगे कि सेलर के व्यू और बायर के व्यू क्या हैं। ठीक है, जब ये व्यूज़ देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये रिस्क समझ में आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप ये रिस्क देख लीजिएगा। पीछे हम लोग रिस्क देख चुके हैं कि क्या क्या रिस्क होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ देखेंगे कि कौन से आपके कौन सा रिस्क जो है वो इंपोर्टर को लग रहा है और कौन सा आपके एक्सपोर्टर को लग रहा है। ठीक है, और उसको मिटिगेट वो कैसे कर सकता है। ठीक है, ये आपकी चीज़ें हैं। ठीक है, ये जो आपके पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद इसको आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, यहाँ आपका ओपन अकाउंट ख़त्म होता है। ये हमारा दूसरा मोड है डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन। इसकी भी आप यहाँ पे डेफिनेशन देख लीजिएगा। उसके बाद हम आगे आते हैं, यहाँ पे देखें बेनिफिट्स इसमें दिया हुआ है, बेनिफिट्स और रिस्क दिए हुए हैं, ये दोनों आप देख लीजिएगा। फिर हमारे पास आता है बिल ऑफ एक्सचेंज। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये आता ही आता है। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गए और फिर ये इसकी टाइप्स हो गई। ठीक है, ये आपके टाइम ड्राफ्ट इशुएंस ये पूछा जाता है आपसे। ठीक है, ये तो थोड़ा थोड़ा आप यहाँ तक देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं आगे क्या है, ये आप देख लीजिएगा। ये उसी का ही है। ठीक है, कि सेलर का पर्सपेक्टिव क्या है, बायर का पर्सपेक्टिव क्या है। ठीक है, ये चाहें तो आप देख सकते हैं, ये उन्होंने पूरा प्रोसेस फ्लो बताया हुआ है। ज़रूरी नहीं करने के लिए, एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से नहीं है, ये समझने के लिए बेसिकली। ठीक है, ये पूरे इन्होंने प्रोसेस फ्लोज वगैरह बताएं। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड आगे जा रहा है, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, ये देख लीजिएगा एवलाइजेशन ऑफ ड्राफ्ट जो कि गारंटीड बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये क्या होता है आपका। ठीक है, और ये देख लीजिएगा कि डिसऑनर ऑफ ड्राफ्ट आपका क्या होता है। ठीक है, ये दोनों आप चीज़ देख लीजिएगा। तीसरा आपका प्रोटेस्ट है। ठीक है, ये भी आपका पेपर में आ चुका है। ठीक है, तो इतने सारे पेजेस में से मैंने आपको कुछ चीज़ें बता दी कि आपने क्या क्या करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हमारे पास डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट्स हो गए, बेसिकली ये एलसी हो गई। एलसी का मैंने आपको बताया, मैंने वीडियो अपलोड की हुई है। ठीक है, अगर आप वहाँ से नहीं करते तो आप यहाँ से देख लीजिएगा कि एलसी आपकी होती क्या है। ठीक है, ये दोनों इसके व्यूज़ आ गए। ठीक है, ये वही आपके हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। ठीक है, क्या रिस्क वगैरह होते हैं, सब चीज़ें हैं। ठीक है, ये आपकी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आ गई कि आपके डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट्स बेसिकली टाइप्स ऑफ एलसीज आ गए। ठीक है, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपका एमसीक्यूज़ और सब्जेक्टिव दोनों पर्सपेक्टिव से। ठीक है, ये अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है कि रिवॉल्विंग आपका क्या होता है, आपका रेड क्लॉज क्रेडिट क्या होता है, ट्रांसफरेबल एलसी आपका क्या होता है। अगर आप लोगों ने प्रीवियसली पेपर्स देखे हुए होंगे तो ये चीज़ें आपको दिख रही होंगी। ठीक है, तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये कोई भी करने की चीज़ ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपने वहाँ पे चैप्टर नंबर 1 में हम ऑलरेडी ये चीज़ें कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद आपके ये डॉक्यूमेंट्स आ गए। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स आप देख लीजिएगा, सारी याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें से फॉर एग्जांपल 6-7 कर लीजिएगा, 8 कर लीजिएगा। कि आपका ये है कि पेपर में आपसे पूछ लिया जाता है 8 डॉक्यूमेंट्स बताएं, तो इस तरह से आप एटलीस्ट 8 कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आपकी ये चेकलिस्ट आ गई एलसी के लिए, तो ये चेकलिस्ट आप देख लीजिएगा, पॉइंट्स हैं बेसिकली। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये इसमें से कोई भी चीज़ नहीं है आपकी। ठीक है, मैं तेज़ी से आगे ले जा रहा हूँ। ठीक है, ये आपका आ जाता है एडवांस पेमेंट, इसको देख लीजिएगा, ये वही है, इन दोनों आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं।
यहाँ आप देख लीजिएगा कि एस्क्रो अकाउंट आपका क्या होता है और इससे रिलेटेड जो आपके ये टॉपिक्स हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, यूज़ क्या होता है, अकाउंट का प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा और ये हमारा यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है। ठीक है, तेज़ी से मैं ले जाता हूँ, इसके अंदर आगे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे इसका चैप्टर पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होता है। बेसिकली ये वही चीज़ है। अच्छा, प्रीवियसली जैसे मैंने आप लोगों को बताया था ना एलसी की चीज़ें, इसमें से देख लीजिएगा। ठीक है, अगर प्रीवियसली एलसी का आपका अगर कोई नहीं हो तो फिर यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे ट्रांसफरेबल एलसी मुझे याद है शायद यहाँ वहाँ पे थी। ठीक है, रेड क्लॉज हमने वहाँ पे देख ली थी। ठीक है, तो ये सिर्फ टॉपिक्स पीछे देख लीजिएगा, अगर इनकेस कोई ना हो तो वो आप देख लीजिएगा यहाँ पे। सही है, सिर्फ उसकी डेफिनेशन देख लीजिएगा, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और इस चैप्टर में आपको बेसिकली सिर्फ यही चीज़ देखना है कि अगर कोई टाइप ऑफ एलसी आपने कवर नहीं किए पीछे तो वो यहाँ पे देख लीजिएगा, बाकी इसमें और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, और ये हमारे पास चैप्टर 3 आ जाता है और इसके अंदर आपको देखना है, इसके अंदर भी आपको सिर्फ वैसे ही देखना है कि अगर कोई रिस्क हमने कवर नहीं किया, जैसे हमने कंट्री रिस्क, ट्रांजेक्शन रिस्क, सिक्लिकल रिस्क, मेरे ख्याल से ये नया है। ठीक है, रेगुलेटरी रिस्क, ये रिस्क सिर्फ देख लीजिएगा। अगर हमने चैप्टर नंबर 1 जो वो था पार्ट 1 था उसमें अगर कवर नहीं किया तो वो आप रिस्क यहाँ पे देख लीजिएगा, वरना इसमें से भी कोई चीज़ नहीं करनी। ठीक है, हाँ एक चीज़ आप ये कर लीजिएगा कि आपका ये चेकलिस्ट केवाईसी का आपका क्या है। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये जो आपका पैराग्राफ है, ये इतना जो हिस्सा है ये आप देख लीजिएगा, नहीं बल्कि आप ये देख लीजिएगा, ये चेकलिस्ट आपकी यहाँ आ गई। ठीक है, ये जो पॉइंट्स हैं 1 2 3 ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये वाला भी ख़त्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये वाला चैप्टर और पार्ट भी ख़त्म होता है। ठीक है, इसमें से भी हमने देख लिया कि क्या क्या चीज़ें पेपर में आ चुकी है और आपको तैयारी किस तरीके से करनी है। पूरे पूरे पेजेस की आपको तैयारी नहीं करनी, जस्ट आपको पॉइंट्स करने हैं। ठीक है, तो ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जैसे मैं पहले ही आपको कह चुका हूँ कि स्टार्टिंग के पार्ट्स आपके बहुत ज़रूरी होते हैं सारे सब्जेक्ट्स के। ठीक है, उसमें से अच्छा खासी आपकी चीज़ें कवर होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला लेक्चर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पार्ट 3 को कवर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।